अखिल भारतीय किसान सभा ने आज भिवानी में प्रदर्शन किया। हमारे साथ डॉक्टर कमरेड ओम प्रकाश आज इनसे पूछेंगे कि किस लिए प्रदर्शन किया। जी कमरेड साहब, आपने प्रदर्शन किया किस लिए? अभी हाल ही में जो खरीफ फसल के टाइम जो बेमौसमी जो बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश हो गई थी, वो उससे ड्रेन टूट गई और जल भराव और बाढ़ आ गई। भिवानी ज़िले के 3 दर्जन से ज़्यादा गांव में ऐसा हुआ है और घरों में भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने कोई मुआवजा दिया नहीं। एक आध किसान का, किसी का 5,000 आ गया, किसी का 7,000, बहुत मामूली है। अब आप देखो, सागवन गांव में 80% गांव छोड़ गया था और घरों में पानी भर गया था। 100-150 करोड़ से तो अकेले उसी गांव में नुकसान हुआ है और पूरे हरियाणा में 116 करोड़ रुपए ही दिए हैं हरियाणा सरकार ने, जो ऊँट के मुँह में जीरा है। अभी हिमाचल आपका जो न पंजाब और उत्तराखंड में भी बाढ़ आई थी। जो पंजाब को 1600 करोड़ का पैकेज दिया है, हिमाचल को 1500 करोड़ का दिया है, उत्तराखंड को 1200 करोड़ का दिया है। हरियाणा को एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया, जबकि उसके 5,000-6,000 के बीच में गांव जो ने पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी। जब कोई पैसा नहीं दिया, हरियाणा सरकार ने भी मामूली राहत दी है। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी सरकार जो हरियाणा की वो भी मदद नहीं कर रही, केंद्र की सरकार भी मदद नहीं कर रही, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। करोड़ों रुपए के जो ने जान माल की हानि हुई है, कोई मुआवजा इन्होंने दिया नहीं। इसी तरह से आपका मनरेगा कानून बदल दिया, उसमें जो कानून था उस कानून को ख़त्म करके ये स्कीम में ले आए, राज्य सरकारों पर डाल दिया 40%। उसको एक तरह से उसकी छुट्टी कर दी, जयराम जी की कर दी, उसका नाम भी जयराम जी का रख दिया। तो इसलिए मजदूरों में बहुत बड़ी रोष है। उससे पहले 29 लेबर कानून जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लड़ाई लड़के मजदूर वर्ग ने हासिल किए थे, बड़ी कुर्बानियाँ दे करके। 1886 का शिकागो का इतिहास है। 8 घंटे का काम लागू किया था प्रतिदिन से, उसको 12 घंटे कर दिया। तो मजदूरों किसानों को निचोड़ने का प्रबंध केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने कर लिया है। उसके विरोध में रोष है। और अभी 2023 में जो खरीफ फसल की छेमा कंपनी ने 350 करोड़ रुपए जो ने उसका फराड कर दिया, जो बड़े अधिकारियों से मिलकर कृषि विभाग के, जो उसमें राज्य सरकार के लोग भी मिले हुए, उसकी जांच नहीं बैठा रही। पिछले 6 महीने से किसान जो ने रात दिन का पड़ाव दे रहे हैं, जो आपका जो लुहारू जो SDM कार्यालय है, लेकिन उसकी जांच नहीं बैठा रहे, उसको रोड़ा रहे हैं। इतना बड़ा फराड हरियाणा में जो अभी देखा होगा आपने, 1500 करोड़ का तो भवन निर्माण के मजदूरों का फराड कर दिया। और वो मंत्री बता रहा है कि पिछले मंत्री ने ऐसा किया है, जो मौजूदा सरकार का कैबिनेट मंत्री है। और धान घोटाला कर दिया 100 करोड़ के आसपास। इसी तरह ये एस्टेट का घोटाला हो रहा है, जो जितने भी एडमिशन और फार्म निकलते हैं रोजगार के, उनमें घोटाले हो रहे हैं। तो हालत बहुत ख़राब है। जो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों का बकाया बीमा क्लेम जो 350 करोड़ है और 2023 का रबी फसल का 85 करोड़ है सरसों का, और 308 करोड़ रुपए जनवरी 2023 की बेमौसमी बारिश, बाढ़ से और ठंड से जो बर्बाद फसल हुई थी, उसका मुआवजा बकाया है, वो तमाम किसानों को दिए जाए। आज आपने जो विज्ञापन दिया है, ये किसके नाम दिया है आपने? ये ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री के नाम दे रहे हैं, हम दिया है, और एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम दिया है। उसमें ये सारी बातें लिखी हैं संबंधित मांगे जो दोनों सरकारों को, और हमारी आशा है कि दोनों सरकारें सुनेंगी। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन होगा किसान मजदूरों का। 16 फरवरी को राष्ट्र स्तर की हड़ताल हो रही है, उसमें मजदूरों के साथ जो 9 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हड़ताल कर रही हैं, उसके साथ किसान भी सहायता करेंगे, उसमें शामिल होंगे। तो ये तो किसान इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा मानती है, तो 16 फरवरी को, आने वाली 16 फरवरी को हमें एक बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। जगबीर दुग्गल, पंजाब केसरी के लिए।